राधे राधे, जय श्री कृष्णा। ईश्वर की कृपा सब पर बनी रहे। तो एक ऐसी भावनात्मक कहानी आज आपके बीच लेके आई हूँ, पारिवारिक कहानी। उम्मीद करती हूँ आपको बेहद पसंद आएगी। भाई, परिवार के प्रत्येक सदस्यों में यह कोई जरूरी नहीं कि सबका स्वभाव एक सा हो। कोई शीतल स्वभाव का होता है, शांत स्वभाव का होता है, कोई कठोर स्वभाव का होता है, कोई गुस्सैल होता है। अलग अलग व्यवहार सबका होता है। तो हम उनको बदल नहीं सकते, परिस्थितियां बदल सकती है। बाकी व्यक्ति का जो व्यवहार होता है ना, या तो समय के बाद वो बदलाव लाता है या कोई परिस्थितियां ही बदल सकती है, अन्यथा उसको कोई बदल नहीं सकता। हम बार बार समझाते रहते परंतु नहीं। कुछ लोग होते हैं तुनक मिजाज, बात बात पर गुस्सा आना। तो ये एक मीठा जहर होता है। तो समय जाने के बाद पता चलता है कि उसका परिवार पर कितना गलत असर होता है, कितना नेगेटिविटी पूरे परिवार में छा जाती है। गुस्से वाले को इस बात का आभास नहीं होता है। मान लीजिए घर में कोई किचन में खाना बन रहा है या घर का कोई भी काम, किसी काम में देरी हो गई, उस बात में भी गुस्सा हो गया। सब्जी में थोड़ा नमक ज़्यादा हो गया, या रोटी ढंग से नहीं बनी, या कोई रिमोट नहीं मिला, या कोई और काम कहीं जाना होता है तो भी गुस्सा, हर बात में गुस्सा होता है। वो एक आदतन हो जाती है, हम उसमें कोई भी कुछ भी नहीं कर सकते। तो इसलिए उसमें सुधार होना बहुत ज़रूरी है। वो एक मीठा जहर होता है जो हमें पश्चाताप के अलावा कुछ भी नहीं दे सकता। समय बीतने के बाद हमें इस बात का आभास होता है। ऐसी एक कहानी, पारिवारिक भावनात्मक कहानी है। एक गांव में हरिराम और उनकी पत्नी लक्ष्मी बड़े प्रेम से रहते थे। 70 की उम्र से ज़्यादा उम्र हो चुकी थी उनकी, और उनका एक बेटा भी था और उसकी भी शादी कर दी। वो शहर में रहने लगा, अपनी पत्नी और अपने बच्चों में व्यस्त था। वहीं पढ़ाई की और वहीं वो रहने लग गया। अब कोई भी कारण मान लीजिए, पिता का क्रोध मान लीजिए, कोई भी कारण, वो उनसे थोड़ा दूर रहने लगा, अकेलापन ढूंढने लगा। जबकि लक्ष्मी बात बात पर उन्हें टोकती थी कि आप गुस्सा मत करो। वो बात बात पर रवि पे भी गुस्सा करते थे, पत्नी पे भी गुस्सा करते। पत्नी तो बड़ी शांत स्वभाव की थी, वो या तो हंस लेती या कहते गुस्सा मत करो जी। अब हरिराम को इस बात का कतई आभास नहीं हुआ। समय व्यतीत होता गया और लक्ष्मी हमेशा ही इस बात पर तवज्जो देती कि आप गुस्सा मत करो, आपका ही नुकसान होता है, आप दिल पर असर होता है, थोड़ा धीरे बोला करो। परंतु वो तो रिमोट नहीं मिला तो गुस्सा हो जाते, सब्जी में थोड़ा सा नमक या मिर्च तेल ज़्यादा हो जाता तो गुस्सा, गायें वगैरह रखते थे वो थोड़ी देरी से आती तो गुस्सा। परंतु लक्ष्मी का स्वभाव इतना प्यारा था, इतना वो शांत स्वभाव की थी, हमेशा ही उनके गुस्से का प्रत्युत्तर वो मुस्कुरा कर देती। और जब वो कहती ना गुस्सा मत करो, तो वो कहती गुस्सा नहीं करूँ तो क्या करूँ, क्या दीवार से बात करूँ मैं, मेरी सुनता कौन है। अब यूँ करते करते गाड़ी चल रही थी। अचानक से एक परिवार में वक्त बदलता है, यानी उस गुस्से का, मीठे जहर का जो असर मैंने कहा था ना, धीरे धीरे होता है। लक्ष्मी की तबीयत बिगड़ जाती है। डॉक्टर घर पर आते हैं और उन्होंने जब जांच वाँच की तो पता चला कि दिल का दर्द है। अब इनको ज़्यादा टेंशन मत दो, प्रेशर मत दो, इन्हें प्यार की और धैर्य की आवश्यकता है। इनको किसी प्रकार का कोई जो है टेंशन नहीं देनी है। तो हरिराम को बड़ा दुख हुआ। तब भी वो कहती है चिंता मत करो जी, ठीक हो जाऊंगी। हरिराम कहता है कि मैं रवि को बुला लेता हूँ। पुत्र का नाम रवि था और वो गांव में जो शहर में रहता था पुत्र को फ़ोन करता है। पुत्र को कहता है कि तेरी माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो रही है, तू आ जा। पुत्र ने कहा कि पिताजी मेरे ऑफिस में बहुत वर्क है,
वर्कलोड इतना है कि मैं नहीं आ सकता, आप तो माता जी के साथ हो, आप उनका ध्यान रख सकते हो। अब वो भी मतलब कतराता था पिता के पास आने से। अब देखिए समय बदलता है धीरे धीरे। अब पश्चाताप और अकेलेपन के अलावा कुछ हाथ नहीं आता है। एक रात अचानक से धीरे धीरे जैसे उसकी तबीयत और ज़्यादा बिगड़ती गई। अब हरिराम में धीरे धीरे बदलाव होने लगा। हरिराम जो उनका पति था, अब वो खाना भी बनाता था, अब कोई मीन मेख नहीं निकालता, पत्नी की सेवा भी करता, दवा भी उसे देता था, हाथ पकड़िए उठाना बिठाना, मतलब बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई थी। अब इतना बदलाव आ गया कि गुस्सा उनके पास भी नहीं था। और एक रात अचानक सोए से वो चल बसती है और हरिराम के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आ जाता है। अब पश्चाताप के अलावा कुछ नहीं। अब उनको आभास होता है, पता चलता है कि समय रहते मैंने लक्ष्मी की बात नहीं मानी, शायद मेरे गुस्से की वजह से ही इसके दिल का दौरा पड़ा। अब बस वो कहते हैं ना कि चले जाने के बाद ही इंसान को इस बात का पता चलता है कि मैं क्या कर रहा था। समय रहते मैं समझ नहीं पाया किसी को, न बच्चे को समझ पाया, न पत्नी को समझ पाया, न आड़ोस पड़ोस के लोगों को समझ पाया। सभी कतराते थे उनके गुस्से को देख करके, जबकि कोई मन से उनके मेल नहीं था, दिल में कोई काला नहीं था, बस गुस्से वाला स्वभाव था। अब ये भी देखो, गुस्सा जब करते हैं ना तो घर का माहौल भी खराब हो जाता है, अशांत हो जाता है। उसमें मान लो सब तो नहीं जानते, कोई सह लेता है, सबकी अलग अलग आदत होती है, परंतु धीरे धीरे वो किसी न किसी प्रकार से नुकसान तो जरूर करता है। और यही वजह थी कि लक्ष्मी चल बसी थी, लक्ष्मी को जो है उन्होंने खो दिया। अब पश्चाताप और अकेलेपन के अलावा उनके पास कुछ नहीं था। अब उन्हें आत्मबोध भी हुआ। और अब होने से क्या होता है, अब रवि जब माता जी चले गए तब आए वो उनकी अंतिम क्रिया वगैरह करने के लिए, तो पिता में काफ़ी बदलाव देखा कि देखा किस प्रकार से पिता जो है एकदम झुकी हुई कमर, एकदम शांत। तब रवि ने कहा पिताजी बहुत बुरा हुआ, और उन्होंने माफ़ी भी मांगी। तो बोला बेटा माफ़ी मत मांगो, तुम बस आ जाया करो, मिल जाया करो, संभाल लिया करो, अपने परिवार में व्यस्त रहो। मतलब इतना शांत व्यवहार रवि की ने अपने पिता का देखा तो उनकी आंखों में आंसू आ गया। और रवि तो अपना ऑफिस संभालने के लिए फिर चला जाता है, बच्चे वगैरह चले जाते हैं, वो फिर अपने घर के अंदर अकेले रहते हैं, बाहर भी जाते हैं, समाज का कार्य भी वो करने लग गए, सामाजिक जीवन से जुड़ने लग गए। पहले अलगाव था क्योंकि गुस्सा था तो कोई भी उनको लाइक नहीं करता था। अब छोटे छोटे बच्चों से मिल करके बाग बगीचे में जाते तो वहाँ उनको कहानियाँ सुनाते, लोग भी बड़े आश्चर्यचकित हो गए कि कितना बदलाव आ गया पत्नी के जाने के बाद। समय रहते उन्होंने इस बात का आभास नहीं किया, उस बात का उन्हें बड़ा पश्चाताप था, परंतु बदलाव आया है और वो अकेलापन उनको अखर रहा था कि मेरे इस एक गुस्से की वजह से मेरे रिश्ते भी मेरे से कट गए, लोग भी मेरे से दूर भागते थे। लोगों की छोड़ो, मेरा अपना बेटा ही, एक पत्नी थी जो साथ देती थी, हंसते थी, आज वो भी मेरे से दूर हो गई, बीमारी ने उसे उठा लिया। तो ये एक छोटी सी कहानी है, भावनात्मक पारिवारिक कहानी है, परंतु यदि हम इस कहानी से सीख ले तो जीवन में बहुत बड़ी सीख ले सकते हैं कि गुस्सा जो होता है वो एक मीठा जहर होता है जो अपनों से अलग कर देता है, रिश्तों से दूरी बना देता है, तोड़ देता है। इसलिए समय रहते, वक्त रहते हमें अपने आप में थोड़ा सुधार करना चाहिए। जो आदत होती है उस आदत को अगर कोई कहे ना तो उसमें अगर बदलाव करना चाहे तो निश्चित रूप से बदलाव आ सकता है। हरिराम की तरह ऐसा नहीं कि उनके हाथ से धीरे धीरे सब कुछ जा रहा था। अब समय के बाद, वक्त जाने के बाद जब उन्हें ये सब कुछ पता चला तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कहीं आपके जीवन में भी इस प्रकार की देर न हो जाए। तो कहानी से यही सीख लेनी है कि अपने गुस्से पर अपने काबू पाना चाहिए।
अपने परिवार में हमें मिठास रखनी चाहिए। आप गुस्सा कर लोगे तो क्या हो जाएगा, आपकी आदत हो गई है, परंतु उससे हमारे परिवार के सदस्यों पर क्या असर पड़ता है उसका थोड़ा ध्यान रखें। इसलिए गुस्से की अगर आदत किसी में है तो निश्चित रूप से उसे छोड़ देना चाहिए, अन्यथा पश्चाताप, अकेलापन और आत्मबोध जब तक होएगा तब तक बहुत देरी हो जाएगी। इसलिए ये जो कहानी है यही सीख देती है कि हम अपने जीवन में शांत रहें, शीतल रहें। कभी कभी गुस्सा आए वो एक अलग बात है, पर बात बात पे जो गुस्सा आता है ना, उसमें थोड़ा सा आपको बदलाव लाने की आवश्यकता है। तो उम्मीद करती हूँ ये कहानी आपको ज़रूर पसंद आएगी, और चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।